हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की। अगर आपने पहला पार्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स के बारे में, जो कि मोस्टली एसएससी या एसएससी के जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश कंपलसरी होती है उनमें 5 to 6 मार्क्स के, कहीं में 10 मार्क्स के भी ईडियम्स और फ्रेज आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ए बेगर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन करना, बेगर मीन्स भिखारी। तो भिखारी क्या वर्णन करेंगे? भिखारी जो वर्णन करेंगे वो अपने लेवल का करेंगे, मतलब वो आम लोगों की समझ से बाहर होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? टू बी बायोंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से ऊपर की चीज़ें, मतलब कि ऐसी बात बताएंगे वो आपको जो समझ में नहीं आएगी। मतलब टू बी बायोंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लायक ही नहीं होगी वो चीज़ जो वो बता रहे होंगे। टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून मतलब चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना। इसका मतलब हो गया टू बी बोर्न इन रिच फैमिली, अमीर घर में पैदा होना। जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, वो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए थे क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट है टू बीट द एयर, हवा को पीटना। इसका मतलब हो गया बेकार, व्यर्थ की एनर्जी लगाना। यूजलेस एफर्ट, यूजलेस एफर्ट एंड विदाउट सब्सटेंस, बिना कोई सार के काम करना। अब हवा को पीटने का कोई सार तो बनता नहीं, तो यूजलेस एफर्ट मीन्स बीट द एयर। नेक्स्ट टू बियर द बरंट, टू बियर द बरंट, बियर मीन्स यहाँ पे सहन करना, बरंट मतलब जले हुए को सहन करना। इंड्यूर द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट स्ट्रेस और बर्डन, कोई स्ट्रेस है या बर्डन है ना, उसका ग्रेटर पार्ट है उसको सहन कर लेना। ठीक है, टू बियर द बरंट मतलब सहन करना। नेक्स्ट टू बियर आउट, टू बियर आउट होता है सपोर्ट करना। टू लैंड सपोर्ट किसी को सहायता करना। टू कन्फर्म उसको विश्वास दिलाना, उसको पक्का करना सपोर्ट के लिए। टू बियर इन माइंड, टू बियर इन माइंड होता है दिमाग में कोई चीज लाना। जैसे टू रिमेम्बर हो गया, टू रिकलेक्ट हो गया। रिकलेक्ट मीन्स याद करना, या याद करना ये भी है रिमेम्बर। तो बियर इन माइंड मतलब कोई चीज को याद करना, टू रिमेम्बर एंड टू रिकलेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं टू बीट ए रिट्रीट, मतलब जैसे रिट्रीट सेरेमनी होती है, बीटिंग सेरेमनी होती है, वैसे रिट्रीट सेरेमनी होती है। जैसे बागा बॉर्डर पे है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि वो रिटायर करने जा रहे हैं। पहले तो वो एक्शन मोड में थे, उसके बाद में वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने का मतलब ये कि वो आराम रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रिटायर होना, टू बीट ए रिट्रीट। टू बीट हॉलो, इसका मतलब होता है वैनविश कंप्लीटली, सब कुछ खत्म कर देना, नष्ट कर देना। होलो मीन्स होता है खाली हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग होता है थंडरबोल्ट। टू गिव ए थ्रेशिंग साउंड, चौंकाने वाली या हल्ला हल्ला बोल करने वाली साउंड पैदा करना, साउंड देना। बिहाइंड वंस बैक, किसी के पीठ पीछे, इन वंस बैक। ठीक है, बिहाइंड वंस बैक, इन वंस बैक मतलब किसी के पीठ पीछे। बिसाइड द मार्क, आपको कोई मार्क दे रखा है, उसके अलावा आप बातें कर रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं बिसाइड द मार्क। नॉट टू द पॉइंट मतलब उस पॉइंट के ऊपर बातें नहीं करना, उसके बिसाइड मतलब उसके अलावा बातें करना। बिसाइड द मार्क मतलब नॉट टू द पॉइंट, पॉइंट की बात नहीं करना। बिटवीन टू फायर्स, टू फायर्स का मतलब समझ गए। ठीक है, दो ज्वालाएं हैं यहाँ पर, उनके बीच में है। इसका मतलब है बिटवीन टू डिफिकल्टीज, टू डिफिकल्टीज दो मुसीबतों के बीच में घिरा होना। टू बियर डाउन, बियर डाउन मतलब होता है, इसका मतलब वैसे तो देखो आप अगर सोचोगे ना तो इसका मतलब बनेगा झुक जाना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है टू ओवरकम, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। टू बियर डाउन मतलब उसको झुका देना, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेना।
ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज मतलब रोजेज का बेड, इसका मतलब सब कुछ अपने हाथ में हो। एन ऑल टुगेदर एग्रीएबल पोजिशन और सिचुएशन, सब कुछ अपने हाथ में हो। एन ऑल टुगेदर एग्रीएबल पोजिशन, सब कुछ, सब जो चीज़ें हम चाह रहे हैं ना वो हमारे एग्रीएबल हो, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो, उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज। मतलब सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट से नीचे मारना, ये मुहावरा जब भीम से दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन के है ना भीम गदाएं जांघों पे मार रहा था और वो रूल के खिलाफ था। तो ये मतलब हुआ कि रूल के खिलाफ काम करना, इसका मतलब यह टू स्ट्राइक अनफेयरली, मतलब अनफेयरली मीन्स कि बिना कोई रूल फॉलो किए उसके ऊपर चोट मारना। गदा युद्ध में नीचे नहीं मार सकते बेल्ट से, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बेल्ट से नीचे मारना, यहाँ पे है अनफेयरली स्ट्राइक करना। ठीक है। टू गिव वाइड बर्थ, टू वाइड होता है चौड़ा करना, इसका मतलब ये हो गया टू अवॉइड ए पर्सन, एक बंदे को इग्नोर करना, उसको अवॉइड करना, टालना उसको। ए बर्ड ऑफ पैसेज मतलब घूमने फिरने वाला प्राणी, कहते हैं ना ये उड़ता पंछी है, ये तो आज यहाँ तो कल कहीं, जैसे फकीर होते हैं झोला उठा के चल पड़ते हैं। तो ए पर्सन हु रोम्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह तक रोम्स करता है, मतलब घुमक्कड़ रहता है, घूमता रहता है, उसको बोलते हैं पैसेज ऑफ, ए बर्ड ऑफ पैसेज। नेक्स्ट ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू मतलब एक पक्षी की दृष्टिकोण से, तो ये जनरल व्यू होता है उसका मतलब, ए जनरल व्यू। ठीक है, सामान्य दृष्टिकोण है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर, अब जो पक्षी उड़ते हैं ना वो झुंड में उड़ते हैं, तो उन सबके टेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग्स एक जैसी होती है, तो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ लाइक टेस्ट, एक जैसी सोच के व्यक्ति, उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर। फीदर मीन्स पंख, एक ही पंख के पक्षी। जेल बर्ड, जेल बर्ड मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो बार बार जेल में जाता हो, दुनिया में कम रहता हो, जेल में ज्यादा रहता हो। ए रोग हु इज मोर ऑफन इन प्रिजन देन आउट ऑफ इट, जो कि जेल में ज्यादा और जेल से बाहर कम रहता हो, ऐसा ठग, ऐसा दुष्ट प्राणी, उसको बोलते हैं जेल बर्ड। नेक्स्ट है ए बिट ऑफ वंस माइंड, किसी के दिमाग की डांट मिल जाना किसी को, तो इसका मतलब होता है गुड स्कोल्डिंग, मतलब अच्छी डांट फटकार लगा देना किसी को। टू बिड फेयर, इसका मतलब होता है टू होल्ड प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस पे बने रहना, जो वादा किया उसको तोड़ना नहीं है। बिलो वंस डिग्निटी, किसी के शान के खिलाफ। ठीक है, इसको बोलते हैं अनबिकमिंग ऑफ समवन, किसी की शान के खिलाफ है। अनरिस्पेक्टफुल मतलब है जिसमें निरादर हो, आदर न हो, इसको बोलते हैं बिलो वंस डिग्निटी। नेक्स्ट बात करते हैं टू बिड, टू बाइड वंस टाइम, टू बाइड वंस टाइम, टू वेट फॉर सम अपॉर्चुनिटी, किसी मौके की तलाश करना, मौके की वेट करना, उसको बोलते हैं बाइड वंस टाइम। नेक्स्ट है टू बिड डेफियंस, डेफियंस होता है कमी निकालना, यहाँ पे इसका मतलब हो गया टू इग्नोर और नेग्लेक्ट, कोई भी काम है, इवेंट है, कोई पर्सन है, उसको हमने इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं टू बिड डेफियंस। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।